हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एलसीएम। क्वालिटी को इग्नोर करिएगा गाइस। यहाँ पे फैक्टर की जगह मल्टीपल होगा, मैंने गलती से फैक्टर लिख दिया है, उसके लिए सॉरी। आज हम सीखेंगे एलसीएम निकालने के दो मेथड। पहला है डिवीज़न मेथड और दूसरा होता है फैक्टर मेथड। पिछली वीडियो की भांति ही हम इसमें भी एक क्वेश्चन लेंगे और दोनों मेथड को सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30। 15, 20 एंड 30। हम इनका एलसीएम फर्स्ट ऑफ द ऑल डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालना भी काफ़ी आसान होता है, बट मैं बताऊंगी कि फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना उससे भी कहीं ज़्यादा इजी होता है। तो पहले हम सीखते हैं डिवीज़न मेथड, जो कि इसका रेगुलर मेथड है। लिखते हैं इन सबको और जैसे भाग देते हैं वैसे ही हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड करते वक्त एक चीज़ ध्यान में देना होता है कि हमें हमेशा नंबर्स को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। जैसे 2, 3, 5 ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं सिवाय अपने और एक से। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2, 2, 3, 5 आया। इन सबका मल्टीप्लाई करके जो हमें नंबर प्राप्त होता है वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 15, 20 और 30 का। तो 60 हमारा आंसर आ गया। अब हम यूज करेंगे बाय द फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड के लिए हम पहले तीनों को लिख लेते हैं और इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 15 है तो 3 और 5 हम देखते हैं कि 3 और 5 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 करेंगे, 4 नहीं करेंगे क्योंकि 4 हमारा फिर प्राइम नंबर नहीं रह जाता, इसीलिए हम 2 का स्क्वायर करते हैं। उसी तरह हम 30 का भी कर लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं कि ये ओनली टेक प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब हम एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि इन सारे जो हम लोगों का फैक्टराइजेशन हुआ है इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं सभी नंबर्स का। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और 2 भी है, तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर वाला नंबर लेंगे और उसके बाद 3 को ढूंढेंगे। 3 दोनों जगह सेम ही है, स्क्वायर नहीं है, तो 3 ले लेंगे। और फिर उसके बाद 5 भी है, 5 भी है, 3 बार 5 है लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं है, सो 5 ही लेंगे। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही कहलाएगा एलसीएम ऑफ दीज नंबर।